सपना के ससुर जी की तबीयत हुई ख़राब और सपना के सास ससुर जा रहे हैं अंशु के पास, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां भी आ गई थी और तबीयत 3-4 दिन से बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पे उनके भतीजे धीरज को बुलाया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना था और ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सर्दियों की वजह से कोहरा लगा रहता है और कोई ड्राइवर आने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस टाइम सबको डर लगा रहता है। तो इसके वजह से उन्होंने धीरज को बुलाया और टैबलेट वगैरह ले लिए। अब जाते जाते हॉस्पिटल भी दिखाएंगे और अंशु के घर वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि छुट्टियां भी लगी थी अंकल के और दोनों ही रहते हैं साथ में, तो अंशु की उनको बहुत याद आ रही थी, तो वो चले गए वहाँ पे। और रही बात, वो सपना के सास का मायका है, भाई का घर है वहाँ पे, तो वो चली गई वहाँ पे, क्योंकि उनकी बेटी सबसे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट जो होती है, उनकी बेटी अंशु वहाँ पे मौजूद है। तो अंशु से मिलने के लिए भी माँ बाप पहुँच गए। भले ही सपना ने प्लानिंग करके, अंशु ने प्लानिंग करके जो है एक दूसरे से अलग हो गए, अंशु को उसने भेज दिया, मगर फिर भी उन्होंने पाला है उसको, तो उनकी उसको याद आएगी आएगी, है ना, तो उनको उसकी याद आएगी। और पड़ोसी ने भी अपने वीडियो में बोला है कि जब आएंगे साथ तो अंशु को ज़रूर लेके आना। तो अंकल जी ने ये बोला है, यानी कि सपना के ससुर जी ने यह बात बोली है कि अंशु को वो साथ लेके आएंगे, यानी कि अंशु अभी आ जाएगी। वो बोल के तो गए हैं कि अंशु आएगी, ऐसे हमने पड़ोसी के वीडियो में सुना है कि अंकल आंटी लेके आएंगे, यानी कि सपना के सास ससुर जो है अंशु को अपने पास लेके आएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम सर्दियों की छुट्टियां लगी हुई हैं, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। अब अगर छुट्टियां बाकी हैं तो अंशु ज़रूर वहाँ पे उनके साथ आएगी और कुछ दिन रहेगी और चले जाएगी। तो होप्स हो कि अंशु आए, उसको भी वो चीज़ अच्छी लगे, क्योंकि जहाँ वो खेली कूदी पली बड़ी बचपन जिसका वहाँ पे गुजरा है, उस घर में वो आएगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। मे बी तो उसको आना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। तो मैंने कल वीडियो बना दी थी कि धीरज भैया जो है गए हैं, तो येलो हुडी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चर्चा चल रहे थे आजकल वीडियोस में। जो है येलो हुडी पहन के कोई है, वो अकेले नहीं है, उनके साथ कोई रह रहा है, बूढ़ा बूढ़ी अकेले नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना है। तो अभी जो है सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, पड़ोसी की भी वीडियो आ चुकी है और धीरज भैया ने भी अपने ब्लॉग में बता चुके हैं। और कल मैं जब लाइव आई थी तो धीरज भैया मेरे लाइव में आए हुए थे, कमेंट उन्होंने किया है और उन्होंने बोला है द रोड का भी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा ऐसा करके। मैं आपको वो कल की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, कल की मेरी वीडियो मिस ना करें। देखिएगा द रोड का मामला क्या हुआ है और कैसे हुआ है, मैं कल की वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अंशु की, कि अंशु आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, अगर छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हों उसकी, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं न्यू ईयर के बाद से ही, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों के भी तो ख़त्म हो चुकी हैं, स्कूल जाने भी लग गई हैं। अगर अंशु की छुट्टी है अभी भी तो वो आएगी ज़रूर, नहीं तो फिर क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, वैसे भी तो पोर्शन पूरा ख़त्म हो चुका होगा, सिलेबस उनका ख़त्म हो चुका होगा, अभी जो है रिवीजन स्टार्ट होते हैं, तो अब मे बी वो हो सके आ जाए उनके साथ, नहीं भी आए। अगर स्टडी देखिए मोर इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये खुद जा रहे हैं, यानी कि सास ससुर यानी कि मम्मी पापा अंशु के पास जा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उनको भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसी घर में रह रहे के सभी की यादें उनको काटने को दौड़ती है, तो वो जो है वहाँ पे जाएंगे तो उनको भी अपनों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो जाएं वहाँ पे एंजॉय करें। अंकल आंटी और अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाए, हमारी यही दुआ है कि अंकल की जो भी तबीयत ख़राब हो रही है, आंटी की ख़राब हो रही है, तो वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं और हेल्दी हो जाएं, बस हम यही दुआ करते हैं। और पहले की तरह सब मिलजुल के रहें। होप्स हो के सपना को भी ये चीज़ समझ आ जाए और जो भी नाइतफाकी हुई है वो सब कुछ भुला के सब लोग एक हो जाएं। भले अब अलग हैं तो अलग ही रहें, मगर आना जाना ज़रूर करें और बच्चों को भी भेजा करें। हम तो यही चाहते हैं कि सपना भी सब कुछ छोड़, मतलब कि जो भी हुआ है सब कुछ वो ख़त्म कर दें इस चीज़ को और मिलजुल के रहे, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली थी, हंसता खेलता परिवार बिखर गया, 3 घरों में बट चुका है, 3 फैमिली बन चुकी है। जो एक फैमिली थी कभी अब 3 हो गए हैं, 3 घर बन गए हैं, अलग अलग बट चुके हैं। तो
अब देखो सपना के पास तो पूरे ख़ानदान है, सब लोग कहते हैं पूरा कुटुंब है, वो है ये है तो है ही। और तो भी तो बोलेंगे मगर अकेले तो अंकल आंटी हैं, ठीक है। तो गाइज़ आप सभी लोग भी अंकल आंटी के लिए दुआ कीजिएगा। होप सो के अंशु आ जाए, हम भी यही होप करते हैं कि अंशु थोड़े दिन के लिए आ जाए, क्योंकि अब देखो अभी तो वो चले गए हैं अंशु के पास, ठीक है। वहाँ जाएंगे, रहेंगे कुछ दिन, उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे, मस्तियाँ करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वहाँ का खाना खाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, हॉस्पिटल भी जाएंगे, दवाई गोली भी चलेगी। फिर जब वो रिटर्न आएंगे फिर एकदम छोड़ के अंशु को, तो फिर उनको भी थोड़ा सा वो लगेगा। तो अंशु, हो सकता है अंशु अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो तुम चले जाना, ठीक है, और रहना मम्मी पापा के साथ। जैसे छुट्टियां 2-4 दिन रह लो, फिर उसके बाद अपने अपने पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो तुमको वापस अपने गांव आना ही पड़ेगा, फिर आ जाना। और बस ये है कि 11th जब कंप्लीट हो जाएगा, 12th प्लीज़ तुम शिवपुरी में ही करना जहाँ पे पहले तुम थी। पहले जैसे ही ज़िंदगी गुजारो। अभी भाभी और बच्चे तो नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप तो वीडियोस में उनको देख ही रहे होंगे, तो वीडियो में देखते रहो उनको, और आपको भी एहसास रहेगा कि वो आपके पास हैं, इस तरीके से फीलिंग आएगी। क्योंकि देखिए इतना जल्दी किसी को भुलाया नहीं जाता है, ठीक है। जो मर गए होते हैं उनको भुलाना मुश्किल है, तो जो ज़िंदा हैं दुनिया में हैं उनको कैसे भुला सकते हैं, वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ख़ास करके अंकल आंटी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। धीरज भाई आए थे तो ये कहा जा रहा था कि भाई प्रॉपर्टी के लिए आया है, कब्ज़ा करने के लिए आया है, मतलब उस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे थे। और जो कोई नहीं, एक यूट्यूबर, मतलब कुछ रिएक्शन चैनल वाले, मैं उनकी बात कर रही हूँ, झूठ झूठ बातें जो करते हैं, तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई इस तरीके से जो है प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने जो है वहाँ पे भतीजा चला गया। भतीजा भी नहीं पता था उनको, तो कह रहे हैं कि कोई और आया हुआ है, कोई बोलते हैं कि पीजी होगा, किराए पे दिए होंगे, कोई नहीं थे। अंकल के साथ कोई ड्राइवर नहीं था, गाड़ी चलाने अंकल को आती नहीं है, और उनको हॉस्पिटल भी जाना था, दवाइयाँ भी लेनी थी, और उसके बाद उनको गांव भी जाना था। तो भाई मतलब कि धीरज भाई बोल रहे थे कि अभी छुट्टियां हैं तो चलो हमारे साथ 2-4 दिन रह लो, तो धीरज भैया ने बोला तो फिर वो चले गए। क्योंकि देखो छुट्टियां तो वैसे ही भी लगी थी और अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अकेले उस घर में रह रहे के क्या करते, तो चले गए। अब धीरज भैया उनको लेके चले गए और अब वो वहाँ पे चले गए। तो अभी गाइस अभी इस पे भी बहुत ज़्यादा मुद्दे उठेंगे, इस पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनेंगी कि अंशु के पास चले गए, सपना के पास नहीं गए, बर्थडे में नहीं गए, नए घर पे नहीं गए, उसका कार एक्सीडेंट हुई है तब पूछने नहीं गए। तो बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। कार एक्सीडेंट हुआ है तब एक बात बताई तक नहीं उसने, कार एक्सीडेंट हुई है, ना पब्लिक को बताई थी ना सास ससुर को। उन्होंने तो जस्ट आरू की बात सुनी, कॉल पे जो आरू बोल रही थी तो उसको सुन के उन्होंने पता लगाया कि उस कार का एक्सीडेंट हुआ है, तब जाके उन्होंने पब्लिक को बताई ये बात। तब पता चली, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तब भी उनके ऊपर ब्लेम लग जाता, तो उन्होंने खुद बता दी ये बात कि एक्सीडेंट हुई है, तब जाके पब्लिक को बात पता चली है। बोलने वालों का मुंह तो कोई बंद नहीं कर सकता, उनकी अपनी मेंटालिटी है कि वो कैसा सोचते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए।